क्या सारे डीमंस मिलकर मुजान को हरा सकते हैं? जरा सोचकर देखो, अगर डीमन स्लेयर के स्टोरी में थोड़ा सा चेंज किया जाए और मुजान भी अपने डीमंस को कंट्रोल करने का पावर को खो दे एंड उसी वक्त सारे डीमंस मिलकर मुजान के ऊपर अटैक कर दे तो क्या होगा? क्या डीमंस का कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ मुजान को हराने के लिए काफी होगा या उनको ही मुजान के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी? लेट्स फाइंड आउट। देखो, सीधी सी बात है, मुजान डीमन किंग तो यूं ही नहीं है कि वो सारे डीमंस को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि उसका बायोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ ऑल, बिकॉज उसके बॉडी में 5 ब्रेन्स एंड 7 हार्ट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दूसरे डीमंस के मुकाबले उसके पास अनइमेजिनेबल स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रीजेनरेटिव पावर है। और तो और उसके पास मोर देन 1000 इयर्स का सर्वाइवल का भी एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए इतने फॉर्मिडेबल ओपोनेंट के साथ फाइट कोई नॉर्मल डीमन तो कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज इनको हराने के लिए एक एमेच्योर डीमन स्लेयर ही काफी है। तो इसीलिए मुजान का फाइट होगा 12 किजुकी से। लेकिन एक साथ होने के बाद भी इन 12 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस के लिए भी मुजान को हराना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बिकॉज सनराइज काउंटडाउन आर्क के अंदर हमने देखकर रखा है क्या ऐसे मुजान ने सारे हाशिराज प्लस हमारे 3 ट्रायो को एक साथ होने के बाद भी उनको कूट दिया था, और वो भी तब जब तमायो का पॉइजन उसके बॉडी में इफेक्ट करने लग गया था, जिससे वो अपने प्राइम फॉर्म के मुकाबले बहुत ही वीक हो गया था। तो प्राइम फॉर्म के अंदर उसे हराने के लिए डीमंस को भी बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर इनके बैटल स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा डीमन 1v1 में मुजान के अगेंस्ट में ज्यादा देर तक टिक पाएगा। अगर हम लोअर मून्स की बात करें तो इनके बैटल में होना या ना होना दोनों ही सेम बात है, बिकॉज इनको हराने के लिए कोई भी थोड़ी बहुत ट्रेंड ब्रीदिंग स्टाइल डीमन स्लेयर यूजर इज इनफ। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुजान के लिए कोई भी थ्रेट बनेगा। मुजान एक्चुअली में जिनको थ्रेट के नजरिए से देखेगा वो है अपर मून्स, जिनमें से सबसे पहले आएगा डाकी एंड गियोतारो। जहाँ पे गियोतारो के पास पॉइजन सिकल्स है, वहीं पे डाकी के पास है अपनी स्लैशेस, जो मुजान के टेंटेकल्स के अगेंस्ट में काम करेगा। लेकिन इनका स्पीड बहुत ही स्लो है एज कम्पेयर टू मुजान, तो मुजान इन दोनों को ही एक साथ इजीली डिकैपिटेट कर सकता है। नेक्स्ट है ग्योको। ग्योको का पॉट बेस्ड ब्लड डीमन आर्ट क्रिएटिव तो है, बट इसका फोकस सिर्फ ट्रैप्स और सरप्राइजेस पर होता है। मुजान के आगे जो एक प्योर कॉम्बैट बीस्ट है, ट्रैप्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा एंड अल्टीमेटली ये भी मारा जाएगा। इसके बाद आता है हंतेंगू। इसका पावर थोड़ा सा बॉदरसम हो सकता है मुजान के लिए, बिकॉज ये अपने क्लोन्स बना सकता है जिनके पास अपना अपना डिफरेंट एबिलिटीज होता है। बट इसका एक वीकनेस भी है, इसका रियल बॉडी, जो इसके क्लोन्स के मुकाबले बहुत ही कमजोर होता है एंड एट द एंड कुछ टाइम के बाद इसका भी वही हाल होगा जो पिछले डीमंस का हुआ था। पर इसके बाद बैटल थोड़ा ज्यादा इंटेंस होने वाला है, बिकॉज मुजान का सामना होने वाला है अपर मून 3 अकाजा से, और अकाजा के पास ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी का बैटल एक्सपीरियंस है और वो एक मार्शल आर्ट फाइटर भी है विद ग्रेट स्पीड, स्टेमिना एंड रिफ्लेक्सेस। एंड ऑल्सो इसके पास एक ऐसा एबिलिटी भी है जिससे वो सामने वाले ओपोनेंट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जस्ट देखकर ही डिटेक्ट कर सकता है, जो इसे पिछले डीमंस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा एडवांटेज देगा। एटलीस्ट वो 2 to 3 ब्लो मुजान के ऊपर लैंड तो कर ही देगा। अब आते हैं अपर मून 2 डोमा। सबसे रूथलेस डीमन होने के साथ साथ केयरलेस डीमन भी यही है, जो हमेशा सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर देता है, पर मुजान के अगेंस्ट में शायद ही वो ऐसा करे। एंड इसके पास एक ऐसा ब्लड डीमन आर्ट है जिससे अपने फ्लेश एंड ब्लड से फ्रॉस्ट एंड आइस को क्रिएट कर सकता है, जो मुजान को कुछ टाइम के लिए फ्रीज भी कर सकता है। इवन इसका अटैक वाइड रेंज होने की वजह से मुजान के करीब जाए बगैर ही ये अपने अटैक को लॉन्च कर सकता है, जिसकी वजह से दूसरे डीमंस के मुकाबले इसके साथ मुजान को थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए बैटल करना पड़े। लेकिन एट द एंड इसके लिए भी रिजल्ट सेम ही होगा। एंड एट द लास्ट अगर मुजान कोकुशिबो अपर मून 1 जिसके पास अपना मून ब्रीदिंग है उसके साथ भिड़ जाए तो क्या होगा? ये बैटल अनडाउटेडली टाइम टेकिंग होगा, बिकॉज कोकुशिबो एक मून ब्रीदिंग यूजर है जिसके पास टोटल 16 ब्रीदिंग फॉर्म है एंड इसका स्लैशेस इंसेनली फास्ट है, जो मुजान के स्पीड को अच्छी टक्कर दे सकता है। और तो और ये डिकैपिटेट होने के बाद भी अपने हेड को रीजनरेट कर सकता है, जो उसे एक टफ ओपोनेंट बनाता है। लेकिन इन सब के बाद भी वो शायद हार जाएगा, बिकॉज ये अगर मुजान के ऊपर स्लैशेस लैंड भी कर देता है, मुजान का इंस्टेंट रीजनरेशन की वजह से ये इफेक्टिव नहीं होगा एंड मुजान अपनी अनमैच स्पीड से उसको डिकैपिटेट तब तक करता जाएगा जब तक वो अपने फाइटिंग के व्हील को छोड़ ना दे, जो कि मांगा में एक्चुअली में अकाजा के साथ हुआ था। तो शायद 1, 2 या 4 बार में ना हो, एटलीस्ट कपल ऑफ टाइम्स डिकैपिटेट होने के बाद शायद कोकुशिबो भी अपनी डिफीट एडमिट कर ही लेगा। नाउ कम बैक टू द मेन टॉपिक। अगर सारे अपर मून्स एक साथ मुजान के अगेंस्ट में फाइट करे तो क्या होगा? देखो यार, अपर मून्स आर एज मच एज पावरफुल एज हाशिरा। इवन कुछ तो 2 या 3 हाशिराज के इक्वल होते हैं। एंड फाइनल आर्क में हमने देखा था कैसे सारे हाशिराज मिलकर मुजान के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, तब जाके कोई वो लोग मुजान को डैमेज दे पा रहे थे। और ये डीमंस उनसे भी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये बैटल बहुत ही इंटेंस होने वाला है। और इस बैटल का 2 ही कंक्लूजन हो सकता है। पहला, जहाँ पे मुजान पहले गियोतारो, डाकी एंड ग्योको को मार देगा, देन थोड़ी ही देर बाद
शिनतेंगु भी मारा जाएगा। बचेगा टॉप 3 अपर मून्स, जहाँ पे डोमा मुजान को फ्रीज करके स्लो डाउन करने का काम करेगा एंड वहीं पे अकाजा एंड कोकुशिबो मुजान पे फिजिकली अटैक करेगा। एंड एट दिस टाइम जब मुजान फ्रीज होगा तब अगर अकाजा एंड कोकुशिबो मुजान के हर एक वाइटल स्पॉट को एक साथ डैमेज कर पाएगा देन अपर मून्स जीत जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है देन कंक्लूजन 2 आएगा, जहाँ पे मुजान थोड़ी ही देर बाद अनफ्रीज हो जाएगा एंड धीरे धीरे एक एक करके अकाजा एंड डोमा को भी मार देगा। बचेगा कोकुशिबो, जिसमें मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कैसे बार बार डिकैपिटेट होने के बाद वो भी अपने फाइटिंग विल को लूज कर देगा। लेकिन अगर ये भी नहीं होता है तब भी मुजान के पास और एक ऑप्शन है कि वो पहले कोकुशिबो के मून ब्रीदिंग को अडैप्ट कर लेगा देन उसको ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे एट लास्ट अपर मून 1 भी मारा जाएगा एंड विक्टोरियस होगा मुजान। वैसे ये जो बैटल का कंक्लूजन है ये मेरा सोचना है। अगर तुम लोगों का कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में लॉजिक के साथ जरूर मेंशन करना एंड जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। एंड जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।